Hi everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing our CSET series and our first chapter is going on, that is time and work. तो आज उसका थर्ड पार्ट है और आज टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा और पाइप्स एंड सिस्टम भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. A is thrice as fast as B and is therefore able to finish the job in 60 days less than B. Find the time in which they can do it working together. अब वो कह रहे हैं कि ए की जो स्पीड है वो बी से 3 गुना ज्यादा फास्ट है और इसलिए वो उसको 60 दिन जो है कम लगते हैं बी से काम खत्म करने के लिए. हमें टाइम फाइंड करना है कि कितनी देर में ये दोनों जो है काम को खत्म कर लेते हैं. ठीक है, अब इसकी हम रेशो ले लेंगे ए टू बी. अब ए की स्पीड कितनी है? 3 गुना ज्यादा, इसका मतलब रेशो क्या आ जाएगी? 3 टाइम्स 1. बी की अगर 1 ली तो ऑब्वियसली ए की 3 गुना अगर बी से ज्यादा है तो वो कितनी आ गई? 3. ठीक है, सेम वे से ही करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था. जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जाके ये देख के आए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. 3 यूनिट पर डे करता है अगर ए काम, तो बी जो है 1 यूनिट करता है पर डे काम. ठीक है, तो अगर अब इनकी रेशो को प्रॉपरली सॉल्व किया जाए, अब मुझे ये पता है कि जो वर्क होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज के. ये फॉर्मूला को जो है आप याद रखना. ठीक है, अब अगर मैं इसकी रेशो को ऐसे सॉल्व करूं तो ए का 1 यूनिट काम बी के 3 यूनिट काम, मतलब बी 3 गुना मेहनत करेगा तो ए जो है 1 गुना मेहनत करेगा. इतनी उसकी स्पीड रहती है, तभी 3 गुना काम खत्म कर पाता है ना. ठीक है ना, तो अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं तो वो कितना हो गया मेरे पास? 2 आ गया. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 2 आ गया. और मैंने आपको पिछले एक उसमें बताया था क्योंकि ये 60 है तो उसका ही मल्टीपल आप ले लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा. तो 2 को अगर मैं 30 के साथ ये अज्यूम करना होता है इस चीज को. सी, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, आप पिछली वीडियोस देखें, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. तो 2 इंटू 30 दैट इज 60. इनका काम कितना हो गया? अगर 60 हो गया तो अगर ये वर्क मैंने, क्योंकि मैंने वर्क को जो है फाइंड करना है कि कितना काम ये करते हैं. ठीक है, तो अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो करूंगी ना. तो इस ये ए कितने दिनों में काम कर रहा है? 30 डेज में. और बी कितने दिनों में काम कर रहा है? वही सेम काम 90 डेज में. तो मेरे पास इंडिविजुअल वर्क आ गया. टोटल वर्क कितना है? 60 हो गया. ठीक है, ए वही काम 30 डेज में खत्म कर रहा है और बी जो है 90 डेज में कर रहा है. तभी तो उन्होंने कहा कि एंड इज देयरफॉर फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन बी. बी से 60 डेज कम में 90 माइनस 30, तभी तो मैंने ये माइनस करके इनका डेज निकाले ना, क्योंकि उन्होंने मुझे ये दिया होगा 60 डेज कम में वो काम करता है तो वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा. 60 मैंने ले लिया. 3 इंटू 30 90, दोनों को माइनस करो तो मेरे पास कितना आ जाता है? 60 डेज कम में, है ना. यही क्वेश्चन में उन्होंने दिया. यहाँ तक समझ में आई बात? तो अब ए का काम ले लिया 30, बी का ले लिया 90. सेम वही टेक्निक, 90 मैंने एलसीएम ले लिया. इसका आ गया 3, इसका आ गया 1 यूनिट. टोटल मेरे पास कितने यूनिट हो गए वर्क के? 4 यूनिट. कितनी देर में खत्म करने हैं? क्योंकि अब उन्होंने मुझे वर्किंग टुगेदर पूछा है. तो 1 यूनिट का कितना हो गया? 90/4 दैट इज 22.5 डेज जो है उसको लगेंगे काम खत्म करने में, ए और बी दोनों को. समझ में आई बात? वेरी इजी. ए वो कह रहा है कि 3 गुना ज्यादा फास्ट है. रेशो मुझे पता लगी 3:1. इसका मतलब ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी 1 यूनिट काम करेगा. यही हो गया ना, मतलब हाँ 1 यूनिट. तो इसका मतलब एक अगर एक एक वो कर रहा है तो बी को 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अब इन दोनों का अगर मैं डेज का फाइंड करूं तो 2 इनका डिफरेंस आ गया, क्योंकि मुझे इन्होंने यहाँ पे 2 डिफरेंस में ही दिया हुआ है कि जो ए का काम है वो 60 डेज कम में कर रहा है बी से. ऐसे नहीं, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये देखो स्टेटमेंट में इन्होंने आपको ये दिया है, हाँ B-60. इतनी देर में जो है ए काम खत्म करता है. जब मैंने फाइंड किया ए ने बी कितने दिनों में काम खत्म करा? 90 में. तो
ए का मेरे पास इससे भी आ जाता है 30 डेज में वो जो है काम खत्म करेगा। तो यही मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली फाइंड किया कि ए को 30 दिन लग रहे हैं, बी को 90 डेज लग रहे हैं। तो दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड किया जाए तो 60 डेज में काम खत्म होना चाहिए। तो अगर दोनों काम करते हैं एक पर यूनिट, अगर हम टोटल फाइंड कर लिया 3+1 दैट इज एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है। तो 4 यूनिट 90 डेज में करना है, 1 यूनिट, ये सारा हमने फाइंड कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक? ये क्वेश्चन भी करते हैं, इससे आपको जो है और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस कंसेप्ट की। सेम ही है, एग्जैक्टली सेम। ए जो है ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, दोनों मिलके फिनिश करते हैं काम को 14 डेज में। तो कितने दिन में दोनों सेपरेटली करेंगे? जो हमने स्टार्टिंग में किया वो अब एंड में करना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ए का कहता है 2 हो गया, बी का हो गया 1 यूनिट। अब ए जो है ट्वाइस एज गुड, अब क्यों मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्यों सॉल्व करी, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सेपरेटली करना है। तो वहां पे उन्होंने टुगेदर का पूछा था, तो हमने पहले सेपरेट का निकाला। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे हमारा वो वाला पार्ट जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो दोनों का कंबाइन कितने यूनिट्स हो गए? 3 यूनिट्स हो गए। अब टुगेदर इनको कितने दिन लग रहे हैं? 14 डेज लग रहे हैं खत्म करने में। ठीक है, 3 यूनिट को। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरे पास टोटल वर्क आएगा। 3 इतना काम करते हैं इतने दिनों के लिए, तो 42 मेरा क्या हो गया? यूनिट्स मेरे वर्क हो गए जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ए का अब कितना है सेपरेटली अगर मुझे फाइंड करना है? 2 यूनिट्स 42 डेज, 42 2 यूनिट काम करता है, तो 42 यूनिट्स कितनी देर में काम करेगा? 2 इंटू 21, मतलब ए का कितना आ गया? 21 डेज में जो है 42 यूनिट्स करेगा। और सिमिलरली बी 1 यूनिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 42 डेज में वो 42 यूनिट्स काम करेगा। तो बी जो है 42 डेज लेगा टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ये मेरा वर्क आ जाता है। इजी। सेपरेटली ही उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है ना, टुगेदर का दे दिया। टुगेदर 3 यूनिट काम कर रहे हैं 14 दिनों में, तो टोटल वर्क मेरा आ गया 42 यूनिट। तो ए जो है 2 यूनिट एक दिन में अगर काम कर रहा है, तो उसको 42 यूनिट्स खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? दैट इज 21 डेज। सिमिलरली बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है, तो उसको 42 यूनिट्स कंप्लीट करने में 42 डेज लगेंगे। ठीक है, एनी डाउट अप टिल हियर? यहाँ पे आपकी जो हमारी वो टेक्निक है वो खत्म हो रही है, दैट इज थर्ड और फोर्थ टेक्निक, टाइम एंड वर्क की। अब हम नेक्स्ट टेक्निक इसमें करने जा रहे हैं एंड और वाली, और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड और। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, टी एंड टी और डिवाइडेड बाय एम एंड ओवर एम और प्लस W and over W or plus C and over C or। ठीक है, T stands for time, M stands for men, W stands for woman, C stands for child। अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, चाइल्ड आ जाए, पर्सन आ जाए, तो वो नीचे जो है आपके ऐड होते रहेंगे। जो जो भी है, सपोज करो वुमेन नहीं है, मैन और चाइल्ड में है, तो वुमेन जो है बीच में से काट दोगे और इन दोनों को सिर्फ यूज करोगे। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कि 3 men 4 women, अब ये मैन और वुमेन का चाइल्ड नहीं है, तो हम चाइल्ड को काट देंगे इस फॉर्मूला में से। अब 3 men 4 women कैन रीप अ फील्ड इन 43 डेज, टाइम भी दिया हुआ है हमें। Then how long will 7 men and 5 women take to reap it? अब and और भी आपको दिया हुआ है ना, ये क्या है मेरा and आ जाता है, ये और आ जाता है। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी? t, और अब उन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ लॉन्ग विल, कितना टाइम इनको लगेगा, एंड वाले में पूछा है, तो एंड वाली मेरी इधर ही है। 43 डेज में और वाला काम कर रहे हैं, तो ये आ गया मेरा और की जगह। ठीक है, देन एम एंड वाला कौन सा है? 7, एम और वाला इज 3,
प्लस वुमन एंड वाली कितनी है 5 एंड वुमन और वाले कितने हैं 4। इसको बस अब हमें सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लो 3 और 4 12, इसको किया 7 4 जा 28 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, ऊपर 43 एज इट इज, तो 12 को हम ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को ऐड किया 28 और 15, ये हमारे पास आ जाता है 43। तो 43 के साथ 43 कैंसल और आंसर मेरा कितना आ गया 12 डेज में। हाउ लॉन्ग 7 men 5 women टेक टू रिपीट, तो वो कितना आएगा मेरा 12 डेज। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसको इजीली जो है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप जो कि पेपर में आती ही आती है। डू लाइक शेयर पीपल, क्योंकि यही एक मोटिवेट करता है और ऐसी चीज़ें आपको कोई भी ऐसे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते। हर कोई कोर्स लेके ये चीज़ें बताते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मैन, वेट अ मिनट, या वन मैन and two women or 3 boys can do a work in 44 days, then in how many days will one man, one woman and one boy do the work? ठीक है, तो अब मैन भी है, वुमन भी है, बॉय भी है। मेरा फॉर्मूला क्या था, टी एंड इज इक्वल्स टू टी और डिवाइडेड बाय एम एंड ओवर एम और प्लस डब्ल्यू एंड ओवर डब्ल्यू और प्लस सी एंड ओवर सी और। अब यहाँ पे सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी एंड ओवर बी और। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बॉय हो गया, कोई पर्सन हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपने यहाँ पे अब कई बार एनिमल्स वाला आ जाता है, कैट डॉग, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। ये और ये जो है फिक्स रहेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है एंड, इसका मतलब ये मेरे तीनों क्या है एंड वाले हो गए, ये तीनों क्या है और वाले हो गए। तो ये और वाले हैं, तो टाइम किसका दिया हुआ है, और वाला, बस मैंने पुट कर देना है अब उसमें। 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। वन मैन ओवर वन मैन प्लस टू वुमन, और वाली है वुमन, तो मेरा पहले एंड वाला लिखना है, वो वन है, 1 ओवर 2। सिमिलरली 1 ये वाला एंड वाला बॉय एंड 3 और वाले बॉयज। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो 44 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11, 1 जा 4 जा, तो टी एंड मेरे पास कितना आ गया 24 डेज। देखो सब कर करके मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट्स लगे, तो आपको तो ये डायरेक्टली आपने इसमें बस वैल्यूज पुट कर देनी है और ये सॉल्व कर लेना है। तो 10 सेकंड में हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, उसी तरह से टाइम जो है बचता है। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप पॉज करो, फिर इसको सॉल्व करो और फिर दोबारा चेक करो कि आपका ठीक होता है या नहीं। और वाला है तो और वाला टाइम, एंड वाला है तो एंड वाला टाइम। एग्जैक्टली सेम 3 men or 6 boys can complete the work in 20 days, then 6 men and 8 boys can complete the same work in how many days? अब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज डाल रही हूँ, 20 डिवाइडेड बाय, अब ये एंड वाले मेन है तो 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अब मैं सॉल्व कर लूँगी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 2 जा और ये 4 जा 3 जा, तो 2 प्लस 4 बाय 3। अब मैंने इसका एलसीएम ले लेना है 3 ऊपर 20 का 20, 6 प्लस 4। अब नेक्स्ट में
20 इंटू 3/10, ये कैंसिल, तो कितने डेज लग रहे हैं? 6 डेज। ये मेरा आंसर आ गया। अब आप चेक करो कितनी देर में मुझे इसका टाइम लगा। आपको और भी कम लगेगा, क्योंकि जब ये कैलकुलेशन जैसे बतानी होती है तो थोड़ा और लगता है। इट टेक्स हार्डली 10 to 20 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद फॉर्मूला। यही अगर लॉन्ग मेथड से जाओगे तो फिर तो बस 5-5 मिनट एक एक क्वेश्चन को लगेंगे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन फॉर्मूलाज का क्या इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक नई टेक्निक है और ऐसा क्वेश्चन भी आता होता है एग्जाम में। तो कैसे करना है? कहते हैं कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 days मोर देन ए प्लस बी, और बी जो है कंप्लीट करेगा वर्क इन 16 days मोर देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए प्लस बी। देन यहाँ पे आएगा देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए प्लस बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्क्वायर ऑफ, अच्छा ये मैंने आपको, ये नहीं आना है। तो वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि ए को जो है 9 दिन ज्यादा लगेंगे, 9 days ज्यादा लगेंगे जितना ए प्लस बी को लगता है, और बी को जो है 16 days ज्यादा लगेंगे जितना ए प्लस बी को टुगेदर लगता है। तो वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क अलोन, in how many days will they complete the work alone। अब ये टाइप इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अब मैंने आपको जितनी भी टाइप्स करवाई है ना, हर एक से एक एक क्वेश्चन आता है। तो आप अंदाजा लगा लो कि आपके टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आते हैं, और यही आएंगे और इसी में से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो बैंक है, चाहे वो एसएससी है, जौन सा भी आप पेपर देना चाहते हो। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला ही सिर्फ ये है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जो भी यहाँ पे डेज हैं उसका अंडर रूट कर देना है 9 इंटू 16। तो अब इसका रूट सॉल्व कर लो, 3 इंटू 4 इंटू 9 का हो गया 3 इंटू 3, 16 का हो गया 4 इंटू 4। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, दैट इज 12 days। तो a का कितना हो गया फिर? अब a को कितना लग रहा है? 9 days मोर देन a प्लस बी का मुझे पता लग गया, तो कितना हो गया? 9 + 12 दैट इज 21 days। सिमिलरली b को 16 + 12 दैट इज 28 days। ठीक है, बस स्क्वायर रूट कर देना है जितने भी दिन ज्यादा लगेंगे और फिर उसमें ऐड कर देना है, ये आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, इजी था, कर सकते हो 10 सेकंड में इसको भी सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करके फिर बताओ मुझे, आंसर कमेंट्स में लिखना, उतनी देर तक आई विल सॉल्व। पॉज कर लो, सॉल्व करो और फिर यहाँ पे आंसर देखना। अब ए को लग रहे हैं 8 दिन ज्यादा ए प्लस बी से, और बी को लग रहे हैं 18 डेज ज्यादा ए प्लस बी से टू कंप्लीट द सेम वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क? वेरी इजी, आई विल सॉल्व इट। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 दैट इज √144, दैट इज, अगर ऐसे मतलब आपको डायरेक्टली नहीं पता ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप फिर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो 12 आ गया मेरा। ए प्लस बी को इकट्ठे लग रहा है, तो ए को 8 डेज ज्यादा लग रहे हैं ए प्लस बी से, तो दैट इज 20 डेज ए को लग रहे हैं पूरा काम खत्म करने में, और बी को 18 + 12 दैट इज 30 डेज लग रहे हैं पूरा काम खत्म करने में। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं ए कैन डू अ वर्क इन 9 days मोर देन सी एंड बी। अब एक और टर्म इसमें आ जाती है, सी एंड बी सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, सी सॉरी, ए कैन डू a work in 9 days more than C, and B can do the same work in 16 days more than A. If time taken by A and B together is equal to time taken by C, then in how many days B can complete the whole work? B alone can complete the whole work.
अब वो कह रहा है कि ए जो है 9 दिन ज्यादा लेता है काम खत्म करने से सी से, 9 + C हो गया। सिमिलरली बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 days मोर देन ए। तो अगर ए प्लस बी को इकट्ठे जितना टाइम लग रहा है इक्वल टू वो सी है, तो कितनी देर में बी अलोन जो है कंप्लीट करेगा सारा काम। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, इसको अगर मैं ज्यूम कर लूँ एक्स। ठीक है, ए की मुझे पता है वैल्यू, मतलब सी और एक्स इक्वल हो गया, तो एक्स प्लस 9 ले लिया मैंने ए को। ठीक है, तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस 9 प्लस 16 दैट इज एक्स प्लस 25। ठीक है, अब मेरे पास ए की वैल्यू भी है, मेरे पास बी की वैल्यू भी है। अब मुझे फॉर्मूला तो पता ही है, क्या करना है, स्क्वायर रूट a plus b that is x plus 9 into x plus 25। x एक्सिस में से जो है कैंसिल करना होता है, x को अगर आप नहीं भी लें तो a और b एग्जैक्टली वही टर्म बन गए ना, इसमें x नहीं लेना हमने। 9 और 25, एक्स क्यों नहीं लेना, क्योंकि एग्जैक्टली वही टर्म बन गई ना जैसे पहले थी कि ए को जो है 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं इससे, बी को, दोनों को हमने सी के कंपैरेटिवली अब कर लिया, सी मैंने एक्स ले लिया, दोनों को सी के कंपैरेटिवली कर लिया एक ही उससे। तो 9 इंटू 25, इनको जब मैं सॉल्व करूंगी तो 3 इंटू 5 दैट इज ए और बी को इकट्ठे जो है 15 डेज लग रहे हैं। तो मुझे बी अलोन का अगर फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 15। इसमें अब वैल्यू पुट कर दो आप, 15 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज 15 प्लस 25 दैट इज 40 डेज जो है बी अलोन को लग रहे हैं काम खत्म करने में। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ए का पूछा जाए तो आप इसमें भी वैल्यू पुट कर दें, 15 प्लस 9 सो दैट इज ए को कितना लग रहा है, 24 डेज लग रहे हैं टू कंप्लीट दी होल वर्क। और ऐसे ही अगर वो आपको सी का पूछ लें तो सी को कितने लग रहे हैं, 15 डेज टू कंप्लीट दी होल वर्क, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो a प्लस बी कितना है, 15 डेज। ठीक है, बस क्वेश्चन की लेंथ देके डरना नहीं है, थोड़ा सा किया होता है, बाकी आते क्वेश्चन ऐसे ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। A can do a bit of work in 12 days and B can complete in 15 days. Both together labor for 4 days and afterwards B leaves. Afterward B जो है छोड़ देता है. How many more days will A take to complete the remaining work? Easy है, वेरी इजी। अगर आपने पिछली वीडियोस भी देखी हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए को 12 दिन लग रहे हैं, बी को 15 डेज, तो इससे मैं इनका पर यूनिट वर्क निकाल लूंगी दोनों का। ठीक है, या इसके लिए ना एक और आपके पास तरीका है सॉल्व करने का, एंड दैट इज, हम उसी से करते हैं इसको। सो या चलो इसी से कर लो। ए को अगर 12 डेज लग रहे हैं, बी को 15 डेज लग रहे हैं, तो इनका टोटल वर्क कितना हो गया, 60। ठीक है, देन 12 इंटू 5 एंड 15 इंटू 4, इसका मतलब ए अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी जो है 4 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 9 यूनिट्स हो गए। ठीक है, 9 यूनिट्स हो गया ना टोटल। अब वो कहते हैं टुगेदर इन्होंने 4 दिन के लिए काम किया, अगर 4 दिन के लिए काम किया 4 डेज के लिए, तो 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36 यूनिट्स, मतलब इन्होंने खत्म कर दिया 60 में से। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना रह गया, that is 60 minus 36 that is 24 यूनिट्स रह गए। उसके बाद अब ए को रिमेनिंग काम करने में कितने दिन लगेंगे, ए का वैसे कितना है 5 यूनिट वो काम करता है, 24 यूनिट्स वो कितनी देर में फिर खत्म करेगा, मल्टीप्लाई बाय 4.8,
8। इसका मतलब ए को 4.8 डेज लगेंगे टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये आंसर आ गया। एनी डाउट अप टिल हियर? सो ये आपका लास्ट जो मैंने आपको टेक्निक करवाई थी उसमें से एक क्वेश्चन जो है यहाँ लास्ट में मेरे से टाइप हो गया। सो हमने उसको भी एक तरह से रिवाइज कर लिया कि पुरानी टेक्निक को। तो जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी आप ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो आप इसको अगर प्रॉपर उसमें देखेंगे तभी इस चीज़ का पता लगेगा कि किस तरह से हम आगे चले हैं। ठीक है, सो 3 लेक्चर्स में हमारा टाइम एंड वर्क जो है आज फिनिश हो गया है एंड मेरी कोशिश है कि हम आज जो है पाइप्स एंड सिस्टम भी खत्म करें। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पाइप्स एंड सिस्टम। तो इसमें से भी मेरे पास 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पाइप्स एंड सिस्टम में से। बहुत इजी है ये, मैं आज इसलिए आपको करवा रही हूँ क्योंकि टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है ये टॉपिक भी, तो इजीली फिर जो है सॉल्व हो जाता है क्योंकि टेक्निक सारी वही लिखती है। तो जिसने नहीं देखा, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, फिर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ इसमें प्लस और माइनस करना होता है, बाकी एग्जैक्टली हमें जो है सेम ही तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए लेट्स बिगिन। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 hours एंड पाइप बी जो है एम्प्टी करेगा टैंक इन 20 hours। तो इन व्हाट टाइम द टैंक कैन बी फिल्ड इफ बोथ पाइप्स वर्क टुगेदर। अब एक जो है फिल कर रहा है मतलब ऐड हो रहा है उसमें, और एक जो है उसको एम्प्टी कर रहा है मतलब कि निकल रहा है उसमें से। तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पाइप ए का कितना है 4 और बी का कितना है, कितना लग रहा है 20। तो कितना काम बेसिकली ये मिलके कर रहे हैं ये मैंने आपको बताया हुआ। एलसीएम लेना है और फिर हमें देखना है 4 इंटू 5 एंड 20 इंटू 1, मतलब ए का कितना 5 यूनिट वो भर रहा है, तो बी जो है 1 यूनिट कम कर रहा है उसको। ठीक है, तो मतलब ये वाला मेरा माइनस कर रहा है और ये वाला ऐड कर रहा है, तो बस यही मैंने इसमें लगाना है। तो मेरा टोटल कितना हो गया, कितना वो भर कितना रहा है जब दोनों अपना काम कर रहे हैं। सो 5 माइनस 1 दैट इज 4 यूनिट्स जो है फिल हो रहा है दोनों के काम करने से। ये भर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, तो टोटल कितना है मेरे पास 20 यूनिट्स है ना। तो अब कितने टाइम में अगर दोनों इकट्ठे काम कर रही हैं तो कितनी देर में जो है टैंक फिल होगा, तो मेरा 1 यूनिट कितने मतलब कितने घंटों में हो जाएगा फिर, दैट इज 5 hours में। और ये मेरा क्या आ जाता है आंसर। ठीक है, इसी तरह से बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब एम्प्टी लिखा है तो उसको माइनस कर देना है, जब वो फिल कर रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। बस इतने में मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। और ये ही टेक्निक हमने यूज की है किसमें, टाइम एंड वर्क में। तो जिसको ये टेक्निक आ गई उसको पाइप्स एंड सिस्टम तो आ ही गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बस यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए कैन फिल in 6 hours. There was one more, but chalo. Pipe A can fill in 6 hours, but because of a leak, it is now filled in 7 hours. In what time the leak alone can empty the tank? Easy. अब ये जो empty कर रहा है इसको मैंने B सपोज कर लिया, तो पाइप A जो को लग रहा है 6 hours, ठीक है, और मैं बी ले लेती हूँ, मैं किसको, लीक को, लीक का मैंने नाम दे दिया बी। तो बट बिकॉज ऑफ लीक अब ये ए और ए अपना काम कर रहा है, बी अपना, तो इनको कितना लग रहा है 7 hours टुगेदर लग रहा है। तो एलसीएम में अगर इनका निकालूं तो 7 6 42 आ गया। तो 6 ए का कितना काम हो गया, ए का 6 इंटू 7 और इसका कितना हो गया 7 इंटू 6। ठीक है, अब दोनों क्योंकि फिल ही कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव में जाएंगे, लीक वगैरह कुछ नहीं आपने इसमें देखना। ठीक है, सिर्फ ये लीक वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव में आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब दोनों फिल कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ए का कितना हो गया 7 और ए प्लस बी का कितना हो गया मेरे पास 6 ही है ना ये। अब क्योंकि ए का 7 है तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ रहा है, तो बी लीक को मैंने ले लिया नेगेटिव में। ठीक है, तो ऐसे मेरा 6 आ जाएगा ये।
ठीक है, तो मतलब मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अब वो कह रहे हैं इन व्हाट टाइम द लीक अलोन कैन एम्प्टी द टैंक। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -1। काम कितना है, 42। तो कितनी देर में लीक काम करेगी, दैट इज 42 आवर्स में ये एम्प्टी कर देगी पूरे टैंक को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1। -1 ही आएगा ना सॉल्व करके, यहाँ पे -2 आता तो 2 आके उसको सॉल्व करके 21 आवर्स में वो कंप्लीट कर देती, एम्प्टी कर देती टैंक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. ये देखो हाल टाइपिंग वालों का। If both pipes are open together, then how much time should B be closed so that the tank will be full in 18 minutes? अब वो कह रहे हैं कि दो पाइप्स हैं ए और बी, ए को लग रहा है 24 मिनट और बी को लग रहे हैं 32 मिनट टू फिल द टैंक, फिल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर दोनों को हम एक साथ खोल दे, दोनों पाइप्स को आर ओपन टुगेदर, देन हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज सो दैट टैंक विल बी फुल इन 18 मिनट्स। तो कितना टाइम बी को क्लोज रखा जाएगा कि जो टैंक है 18 मिनट में कंप्लीट फुल हो जाए। तो पहले तो हम इन दोनों का इंडिविजुअल का फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो क्या आएगा, 32 ये हाँ 96 दोनों के टेबल में आ रहा है, 24 4 एंड 32 3। ठीक है, तो अब ए कितना काम कर रहा है, वो कह रहे हैं कितना टाइम बी को क्लोज रखा जाए कि जो टैंक है 18 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो पहले मैं ए का फाइंड ही कर लूंगी। ठीक है, 18 इंटू ए मेरा 4 फिल कर रहा है, तो 18 मिनट अगर बी क्लोज रहेगा, सिर्फ ए काम करेगा, तो ए जो है 72 जो है यूनिट्स खत्म फिल कर देगा। 96 में से 72 यूनिट्स फिल कर देगा, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 96 माइनस 72 दैट इज 24 यूनिट्स। ठीक है, तो अब 18 मिनट्स तो वो क्लोज रहा, तो इन हाउ मच टाइम अब बी कितना टाइम फिर क्लोज रहा, बी क्लोज रहा 24 माइनस 18, 18 मिनट्स तो क्लोज रहा 24 यूनिट्स में से, तो 24 6 मिनट्स जो है बी क्लोज रहा, उसमें ए ने कंप्लीट कर दिया सारा काम। ठीक है, इजी था, बस क्वेश्चन को सही उसमें पढ़ते रहो कि बी को क्लोज रखना है, इसका मतलब बी क्लोज रहेगा तो 18 मिनट ए खुला रहेगा ना, तो 18 मिनट में कितना फिल कर रहा है 72, तो बाकी का जो है इकट्ठे फिल कर रहा है, तो इसका मतलब बी कितना टाइम क्लोज रहा, 6 मिनट्स के लिए बी क्लोज रहा, सो दैट टैंक विल बी फुल इन 18 मिनट्स। 18 मिनट में सारा काम जो है फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A tank is filled by tap 1 in 20 minutes and tap 2 in 25 minutes. Both the taps are kept open for 5 minutes and then B is turned off. B को फिर बंद कर दिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में, ये आप खुद सॉल्व करो और फिर क्वेश्चन देखना कि 1 को जो है 20 मिनट्स लग रहे हैं और 2 को जो है 25 मिनट्स लग रहे हैं। यहाँ पे हम T1 T2 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो 20-25 एलसीएम ले लो 100, इसका तो हमें पता ही है, तो इंटू 5 एंड इंटू 4, तो T1 जो है 5 यूनिट्स कर रहा है और T2 जो है 4 यूनिट्स फिल कर रहा है इन पर मिनट। तो A प्लस बी का अगर मैं, अच्छा इसको मैं A ले लेती हूँ, इसको मैं B ले लेती हूँ, तो टुगेदर 1 मिनट में ये कितना फिल कर रहे हैं इन 1 मिनट, सो दैट इज 9 यूनिट्स। तो अब 5 मिनट्स के लिए दोनों को ओपन अगर किया है तो 5 मिनट में इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, 5 इंटू 9 दैट इज 45 यूनिट्स जो है इन्होंने फिल कर दिए टैंक के। ठीक है, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने बच गए, that is 100 minus 45 that is 55 यूनिट्स मेरे पास रिमेनिंग बच गए। तो अब वो कह रहा है
कि दोनों टैप्स को 5 मिनट्स के लिए ओपन किया, फिर उसके बाद उसमें उन्होंने 45 यूनिट्स फिल कर दिए, तो फिर बी को जो है टर्न ऑफ कर दिया, तो कितना टाइम और लगेगा, मतलब 55 यूनिट्स को कितना टाइम लगेगा, तो जिसमें टैप 1 अलोन काम कर रही है, सो वो 55 यूनिट्स फिल कर रही है, उसने 55 भरने हैं, तो कितना लगेगा, 11 मिनट्स में जो है वो सारा काम फिनिश कर देगी टैप 1। ठीक है, कोई डाउट? इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। ये क्या पूरा मैथ्स ही, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 पाइप्स वाला आ गया। 3 पाइप्स हैं ए बी सी, 12, 15, 20 आवर्स उनको लग रहे हैं। ए इज ओपन ऑल द टाइम, बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर्स ईच ऑल्टरनेटिवली, स्टार्टिंग विद बी। 20 से शुरू करके एक एक घंटा दोनों को ऑल्टरनेटिवली खोला जा रहा है, तो कितने टाइम में जो है टैंक फिल हो जाएगा। खुद करो इस चीज को सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए को 12, बी को 15, सी को 20, एलसीएम कितना 60। ये 12, 15, 20 का एलसीएम तो सबको याद होना चाहिए, इतने क्वेश्चन आते हैं इसके। इंटू 3, सॉरी इंटू 4 एंड 20 का इंटू 3, तो ए का कितना हो गया, 5 यूनिट्स भर रहा है, बी जो है 4 यूनिट्स कर रहा है, और सी जो है 3 यूनिट्स कर रहा है। अब वो कह रहे ए ऑल द टाइम ओपन है, इसका मतलब ए तो रहेगा ही रहेगा पूरा टाइम, और बी और सी ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर बी पहले ए के साथ भर रहा है, फिर ए के साथ सी है, फिर ए के साथ बी है, तो फिर ए के साथ सी है, तो इनको कितना टाइम लगेगा पूरा टैंक फिल करने में। 60 यूनिट्स भरने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट आवर की बात करूं, ये पहले घंटे में ए कितना कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 4, दैट इज 9 यूनिट्स हो रहा है। सिमिलरली ए 5 और सी कितना कर रहा है 3, दैट इज 8 यूनिट्स। यही रहा ना, फिर 9 फिर 8 फिर 9 फिर 8। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो अब सेकंड इन दोनों का सम निकाल लूं, फिर तो सेम ही आ रहा है। 9 + 8 कितना रहा, मतलब 2 आवर्स में कितना कंप्लीट कर रहे हैं, 9 + 8 दैट इज 17 यूनिट्स। अगर काम खत्म हो रहा है तो कितने देर में हम मेरे पास 60 यूनिट्स काम होगा फिनिश, यही उन्होंने पूछा है। ये मेरे को पता है, तो कितना रहा। अब ये क्योंकि पॉइंट्स में आएगा, तो अगर मैं इसको ले लूँ 60, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा और घंटे का मुझे हिसाब लगाना है, तो इसका मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 51 यूनिट्स, क्योंकि वही 17 के टेबल पे जाएगा। लेस देन 60 यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशन मेरी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस जगह पे हमेशा जो भी, चाहे 60 है 90 है जो भी है, अगर वो पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हमने उससे जो है कम वाला ले लेना जो पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो, ताकि हम फिर अगले घंटे का हिसाब लगा सकें। अब 51 है, 17 इंटू 3 51 यूनिट्स। सिमिलरली 2 इंटू 3 दैट इज 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में वो 51 यूनिट्स अगर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो 6 आवर में अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, है ना। देन 7th, इसमें अब मैं एक और अगर घंटा ऐड कर दूँ 1 आवर, तो इसमें मेरे पास +9 आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये 6th आवर तक तो ए प्लस सी कर रहा है। तो 7th आवर में कौन आया, फिर 7th आवर में ए प्लस बी आया, और ए प्लस बी कितना फिल कर रहा है, 9 यूनिट्स फिल कर रहा है। मैंने +9 कर दिया, इसका मतलब इनको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर्स लग रहे हैं टू फिल द इंटायर टैंक। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 7 आवर्स। ठीक है, तो जो भी जब भी हो बस इस चीज का ध्यान रखना, इसको लेस ले लो ताकि पूरा मल्टीप्लाई हो जाए, फिर उसमें जो है नेक्स्ट को ऐड कर दो, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 pipes are open together, a tank will be filled in 6 hours. One pipe can fill the tank in 5 hours and other in 7.5 hours. तो कितनी देर में थर्ड पाइप जो है फिल करेगी। अब वो कह रही है कि तीनों पाइप्स को अगर एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी मैंने तीनों पाइप्स का ले लिया, तो वो 6 घंटा में जो है पूरा काम खत्म कर देती है। ए को लगते हैं 5 आवर्स,
ठीक है, और बी को लगते हैं 7 1/2 आवर्स, दैट इज 15/2 आवर्स उसको लगते हैं। ठीक है, अब मेरे पास तीनों का आ गया, तो उससे मैं सी का आराम से फाइंड कर सकती हूँ। पर क्योंकि टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बताया था पहले हमें इसका फाइंड करना है, तो ही हम सी का इसके बाद इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर मैं इसका टाइम देखूँ तो एलसीएम आ जाता है मेरे पास 60, तो इंटू 10 इंटू 12, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 4 और 2 चला जाएगा, तो दिस इज इंटू 8। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया 10 यूनिट्स, ए का हो गया 12 और बी का हो गया 8। तो सी का मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ, सी का कितना हो गया, दैट इज a plus b minus 10, so that is 12 plus 8 minus 10, तो c का आ गया मेरे पास 10 यूनिट्स वर्क सॉल्व करके। इसको a का आ गया 12, b का आ गया 8, c का आ गया 10। टोटल कितना है, अब उन्होंने पूछा है कि थर्ड पाइप को कितना टाइम लग रहा है, सी का अगर 10 है टोटल कितना है 60, तो कितना लग रहा है 6 आवर्स, तो सी को कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स टू फिल दी पाइप। ठीक है, next question. A tank has two pipes. First pipe fill the tank in 45 minutes and second pipe empty it in 1 hour. अब empty आ गया, इस चीज के बस ये words का ध्यान रखना है। ठीक है, in what time will the empty tank be filled if the pipes be opened one at a time in alternate minutes starting with A. अब वो कह रहे हैं कि जो एक पाइप है ए जो है 45 मिनट्स में भर रही है, तो बी जो है 1 घंटे में उसको खाली कर रही है। अब वो क्योंकि 1 आवर है तो पहले मुझे इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे, 45, इसको मैं 60 लिख सकती हूँ, इसका क्योंकि पॉइंट्स में आ जाएगा। तो अब मैं इसका अगर एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 180, सो 45 इंटू 4 एंड 60 इंटू 3। अब क्योंकि ये भर रहा है तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव, ये एम्प्टी कर रहा है तो ये क्या हो गया नेगेटिव। तो कितना काम हो रहा है, ए से स्टार्ट करो, ए फिर बी फिर ए फिर बी, क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है ना। तो ए अगर 4 भर रहा है तो बी जो है 3 खाली कर रहा है, तो मतलब मेरा 2 मिनट के बाद कितना काम हुआ, पहले मिनट में ए ने भरा तो बी ने क्या कर दिया, क्योंकि मिनट्स में हो रहा है ना, तो बी ने 3 खाली कर दिया, तो मतलब मेरा फर्स्ट मिनट में कितना टैंक भरा 1 यूनिट। 2 मिनट में मेरा 1 यूनिट अगर हुआ, ठीक है, तो मेरे को कितना फाइंड करना है 180 तक लेकर जाना है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पूरा पूरा नहीं लेना होता, क्योंकि जब ऑल्टरनेट वाला होता है तो हमें उसमें एडिशंस भी करनी होती हैं। तो अब 1 यूनिट का क्योंकि ये 4 और 3 का है, ठीक है, तो 2 मिनट्स में अगर इतना, तो मैं इसको अगर 176 यूनिट ले लूँ ताकि इसमें बाद में मैं 4 को ऐड करूँ, तो इसको भी अगर 176 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना आ गया 352 मिनट्स हो गए मेरे, और ये मेरे 176 यूनिट्स हो गए। अब इसमें अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा 180 यूनिट्स। इसमें जब 4 मिनट प्लस 1 मिनट इसमें मैं एक और ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया 353 मिनट्स में काम कर रहे हैं, 180 यूनिट्स फिल कर रहे हैं। तो बस इसको कन्वर्ट कर लो, आवर्स पूछे गए हैं, 353 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 5 आवर्स 53 मिनट्स में उन्होंने जो है 180 यूनिट्स को भरा। तो ऑल्टरनेट जब ये चलेंगे तो इनको 5 घंटा 53 मिनट्स जो है इनको लगेंगे पूरा टैंक भरने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं ए बी सी जो है 3 पाइप्स हैं, ए और बी को लग रहा है टैंक भरने में 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, while C can empty the tank in 15 minutes.
ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर केप्ट ओपन ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद ए, देन इन व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। अब ए बी ओपन कर दिया ऑल्टरनेटिवली, ए से स्टार्ट हो गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए को 20 लग रहे हैं, बी को 30 लग रहे हैं, और सी को एम्प्टी करने में 15 लग रहे हैं। एलसीएम लिया 60 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 4। तो एक मेरा 4 यूनिट अगर भर रहा है, बी मेरा 3 यूनिट्स भर रहा है, तो सी जो है या ए अगर 3 यूनिट्स भर रहा है, बी अगर 2 यूनिट्स भर रहा है, तो सी जो है 4 यूनिट्स एम्प्टी कर रहा है। ठीक है। तो मतलब फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट मिनट ए बी और सी, अगर मैं फर्स्ट मिनट की बात करूं, ये 3 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, और ये 4 को एम्प्टी कर रहा है। इसका मतलब कितना फर्स्ट मिनट में मेरा फिल हो रहा है, दैट इज 1 यूनिट। एक यूनिट ही हो गया ना, 3 + 2 5 - 4 दैट इज 1 यूनिट। कितना मुझे फिल करना है, 60 यूनिट्स तो मुझे फिल करना है। तो 1 कितने यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि हमने 60 से कम लेना है, तभी मैं ऑल्टरनेट वाली ऐड कर सकती हूँ। तो जितना इस, तो उससे अगर कम मैं लूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो मैं इसको ले लेती हूँ 55। 55 तभी मैं 2 और ऐड कर दूंगी, तो ये भी कितना हो गया मेरा 55। ठीक है, ये भी इतना हो गया, क्योंकि 60 यूनिट्स हैं, तो 55 मिनट्स में वो 55 यूनिट्स अगर फिल कर रहे हैं, तो टोटल मेरा कितना है, +3 +2, मतलब कि 1 मिनट और 1 मिनट और मैंने ऐड कर दिया, तो दैट इज 57 मिनट्स में 60 यूनिट्स जो है फिल किया जा रहा है। वेट अ मिनट, ये 1 मिनट का नहीं, ये 3 मिनट्स का होगा। यस, 3 × 55 दैट इज, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है। ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, तो 3 मिनट में 1 यूनिट अगर भर रहे हैं, तो 1 यूनिट, तो हमारा कितनी देर में वो करेंगे, 3 × 55 दैट इज 165 मिनट्स में 55 यूनिट्स भरा जा रहा है। तो क्योंकि इसमें मैं पूरा 60 यूनिट्स हैं, तो 60 मेरा कैसे पहुंचेगा, जब मैंने ए को भी ऐड कर दिया, बी को भी ऐड कर दिया, दैट इज 60 यूनिट्स। यहाँ पे 1 1 मिनट दोनों ऐड हुए, दैट इज 57 167। तो इसका मतलब 167 मिनट्स में ये 60 यूनिट्स जो है फिल कर रहे हैं। तो बस इसको अपने आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये मेरे कितने घंटे हुए, 2 आवर्स 47 मिनट्स में 60 यूनिट्स जो है ये फिल करते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। एनी डाउट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको इसकी तरह के करवा दिए, और यही आते होते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar pipes are opened. ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली उसको फिल करने में कितना टाइम लगा। तो अब हाफ टैंक क्योंकि फिल है, और हाफ टैंक को भरने में इनको कितना टाइम लगा, तो दैट इज 3 आवर्स। 3 आवर्स ही लगे ना, क्योंकि पूरा टैंक 6 घंटे में अगर भर रहा है, तो हाफ को 3 आवर्स ही लगे। ठीक है, तो अब मुझे उसके बाद हाफ टैंक के बाद अब 4 पाइप्स हो गई, एक तो खुली थी, साथ में 3 उन्होंने और खोल दी सिमिलर पाइप्स। तो अब कहते हैं कितना टाइम लगेगा टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो 3 आवर्स है, 4 पाइप्स इन्होंने और खोल दी, तो 3/4 × 60 दैट इज 45 मिनट्स जो है इनको और लगेंगे। मतलब 3 आवर्स 45 मिनट्स में पूरा टोटल ये इसको फिल कर लेंगे। ठीक है,
4 पाइप्स है ना, देखो 4 पाइप्स 3 आवर्स हैं, पूरे टैंक को 6 लग रहा है। 4 पाइप्स अगर खोल दी तो एक पाइप कितना काम करेगी, 3/4 इंटू 60, दैट इज 45 मिनट्स लगेंगे ना उनको। तो बस यही मेरा टाइम हो गया, 3 आवर्स 45 मिनट्स में वो जो है काम खत्म कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम हैज 3 पाइप्स, ए एंड बी कैन फिल इट इन 3 आवर्स। एक सिस्टम है उसमें 3 पाइप्स हैं, ठीक है, ए और बी 3 घंटे में कर रही है एंड 4 hours respectively, while C can empty it in 1 hour. If the pipes are opened at 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively, then the tank will be empty in how many hours? So, इसका पहले आप LCM लें। A को कितना लग रहा है 3, B को 4, C को 1 घंटा खाली करने में, तो क्या आ जाएगा 3 4 12 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 12। तो ए फर्स्ट मिनट में 4 भर रही है, बी सॉरी हाँ 4 भर रही है, बी 3 एंड सी जो है -12 एम्प्टी कर रही है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि तीनों पाइप्स आर ओपन एट 3 4 एंड 5 PM रिस्पेक्टिवली, मतलब कि पहला घंटे में सिर्फ ए था, फिर दूसरे में ए और बी आ गया, और तीसरे में ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो टाइम जो है एम्प्टी कितनी देर में हुआ, तो पहले में अगर ये 4 कर रहे हैं, दूसरे में 4 + 3, तीसरे में 4 + 3 -12 हो रहा है, ठीक है। तो 2 आवर्स में सॉरी 3 आवर्स में कितना हो गया फिर, 3 4 5 की बात हो रही है ना, तो 4 + 3 7 -5, इसका मतलब +4 जो है ये पहले घंटे में भर रहे हैं। 3 घंटा में ये 4 यूनिट भर रहे हैं, मेरे को कितने भरने हैं, 12 यूनिट भरने हैं, 12 ही भरने हैं ना। तो 3 से 4 में 4, फिर 4 से 5 में 4 प्लस ऐसे करो, 3 to 4 में 4, फिर 4 to 5 में 4 + 3 दैट इज 7, फिर 5 to 6 में -5, 6 to 7 में अगेन -5, तो ये कितना हो गया मेरा 4 और ये 11 -5 दैट इज 6 यूनिट्स हो गए। सिमिलरली -5 और, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये तीनों ही खुली हुई है ना, -5 होता रहेगा, मतलब 1 यूनिट भर रहे हैं। तो A प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया, -5 यूनिट्स हो गया। तो 1/5, अब मुझे टाइम निकालना है 12 यूनिट्स के, 12 मिनट उसके हिसाब से, तो ये मेरा कितना गया 12 मिनट्स में जो है पूरी की पूरी ये एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी करना है ना तभी मैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई भी टैप खाली नहीं हुई ना, तो -5 उसके बाद अगर हम करी जाएंगे 6 यूनिट्स इस तरह से, तो 12 मिनट में पूरी की पूरी जो है ये एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज हम यहाँ तक ही करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। सो जो भी आपको डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। और पाइप्स एंड सिस्टम के हार्डली 3-4 क्वेश्चंस पड़े हैं, और उसके बाद जो है हम मोस्ट प्रोबेबली परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।